हेलो एवरीवन, नीरज की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय काफी मजेदार सा है। आपने अक्सर अपने आसपास सुना होगा कि दो विभिन्न विचारधारा के पक्षों में खूब भिड़ंत हुई और भिड़ंत इस तरीके से हुई कि वह मारपीट और एक दंगे का रूप भी ले गई। मुझे ये विषय काफी रिडिकुलस लगता है क्योंकि दो विचारधाराएं होना, इसका अर्थ यह है कि आप किसी एक पक्ष के सोचने का तरीका अलग है और दूसरे पक्ष के सोचने का तरीका अलग है। तो ये विषय तो विचार विमर्श का होता है, ये वाद विवाद का भी हो सकता है, पर मारपीट का विषय नहीं हो सकता। मारपीट का विषय होने का मतलब यह है कि आप बिना सोचे समझे किसी एक पक्ष को फॉलो करे जा रहे हैं क्योंकि आपके पास अपना कोई विजन नहीं है। अब इस तरीके से आप ये देखिए, दो पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थक आपस में भिड़ पड़ते हैं। भिड़ने का क्या विषय है इसमें, मतलब भिड़ने का कारण समझ में नहीं आता मुझे। आप एक पक्ष बैठकर बात कर रहा है, दूसरा पक्ष बैठकर बात कर रहा है, वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के कारण दे रहा है और दूसरा अपने पॉलिटिकल पार्टीज की अच्छाइयां बुराइयां डिस्कस कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ डिस्कशन हो गया। अब डिस्कशन करते करते उसको पर्सनलाइज कर देते हैं और आपने अपने आसपास एक चीज और देखी होगी, ये चीजें इतनी पर्सनलाइज हो जाती हैं कि लोग आपस में अच्छे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के विजन के लिए आप आपस में लड़ रहे हैं, अपने रिश्ते परिवार में भी खराब कर रहे हैं। एक ही परिवार में दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो जाते हैं, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को समर्थन देते हुए लोग हो जाते हैं और फिर वो आपस में बातचीत तक बंद कर देते हैं। ऐसा मैंने कई परिवारों में देखा है और काफी हंसी मुझे इस बात पर आती है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं है, उन पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता भी नहीं है कि आप इतनी अंधभक्ति से लगे हुए हैं। चलिए वो भी छोड़िए, उससे ज्यादा खराब बात यह है कि जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स जो भी हैं या कोई भी व्यक्ति उसमें से अपना पक्ष बदल लेता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में चला जाता है और आप खड़े ऐसे मुंह की बात, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ऐसे खड़े देखते रह जाते हैं। और आपने उसके लिए अपने घर में भी लड़ाई की, अपने समाज में भी आप बिल्कुल अलग थलग हो गए या अपने अच्छे दोस्त खो दिए। किस पर? उन लोगों के लिए जिनको इस बारे में कोई इल्म तक नहीं है, उनको कोई अंदाजा तक नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि पॉलिटिकल रीजंस के लिए प्लीज अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। ये बहती धारा है, आज एक पार्टी है, कल दूसरी पार्टी है, हर एक पार्टी अपनी अच्छाई बताएगी, सब कुछ उनको प्रमोशन चाहिए, उनको वोट्स चाहिए, तो वो अपनी अच्छाइयां ही बताएंगी। आप उनको अपने नजरिए से देख रहे हैं या उनके नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सॉलिड रीजन नहीं है जिसके कारण आप अपने घरों में मतभेद कर लें। आप उन पे डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए और चर्चा बहुत ही हेल्दी वे में हो। ये नहीं कि आप आपस में लड़ने की नौबत आ जाए। ये तो वास्तव में बहुत ही रिडिकुलस बात है। इस पे तो सच में शर्म भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो कि किन चीजों पर हम लड़ रहे हैं। कितनी बार इतने बड़े बड़े दंगे इन्हीं चीजों पर हो गए। मेरे आसपास बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं। अच्छा, एक इसी में एक और बात बताती हूँ आपको। ये तो पॉलिटिकल रीजन हो गए और साथ में एक ऐसा ही शब्द है धर्म। आस्तिक और नास्तिक, इन्हीं विषयों पर बहुत बार लड़ाई होती है, किसी की आस्तिकता को लेकर और किसी की नास्तिकता को लेकर। मुझे एक बात बताइए, आप अपना व्यक्तिगत विजन को दूसरे पर थोपना क्यों चाहते हैं? लड़ाई वहां से शुरू होती है, जब आप अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। क्यों थोपना चाहते हैं? आप किसी एक पक्ष के समर्थक हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रीजनल ये रिलीजियस हो। रीजनल भी हो सकता है, जाति बेस्ड पर भी हो सकता है, या किसी भी ऐसे विषय, कोई भी विषय हो सकता है। आप अपना पक्ष रखिए, आप अपने विचार रखिए और इतने पुख्ता तरीके से रखिए कि सामने वाला उसको क्रॉस ना कर सके, उसको काउंटर ना कर सके। तब तो आप अपने विचारों में स्पष्ट हैं और आप अपने विजन में स्पष्ट हैं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं,
अपनी बात को पूर्ण रूप से रख नहीं पा रहे हैं। आपके पास शब्दावली की कमी कहिए, चाहे वैचारिक क्षमता की कमी कहिए, या विचारों की सेंटेंस फॉर्मेशन, जिसकी भी आप कमी मानिए, पर कमी तो है ना, ये आपकी व्यक्तिगत कमी हुई ना। इसकी वजह से आप उस पर बवंडर काट रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, सारा समाज विकृत कर रहे हैं, विकृति कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही है जो आपके डिस्कशन का पार्ट भी नहीं है। आप अपना विजन डेवलप कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन परेशानी पूरे समाज को हो रही है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए। एक तो अपनी जो भी आपकी विचारधारा है, जो भी आपकी सोच समझ है, उसको दूसरों पर थोपने की कोशिश मत कीजिए। उसमें इतनी स्पष्टता लाइए कि आप अपनी बात को पूर्ण रूप से साबित कर सकें। अपने एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली सोचिए, अपने एक एक पॉइंट के समर्थन में अपने सबूत जुटाइए। तो कैसे लड़ाई होगी? थोपने की कोशिश मत कीजिए, चाहे पक्ष आस्तिकता का हो, चाहे नास्तिकता का हो, चाहे पर्टिकुलर वन पॉलिटिकल पार्टी का हो या सेकंड पॉलिटिकल पार्टी का हो, सत्ताधारी हो या गैर सत्ताधारी हो। अपनी बात मत थोपिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आज का विषय बस यही, और पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी लोगों को भेजिए, जिससे उनको भी पता लगे कि कहाँ कमी है। स्पष्टता में कमी है, अपने वैचारिक स्पष्टता में, अपने सबूतों में, या अपने ज्ञान में कमी है। ज्ञान में कमी मत होने दीजिए। लड़ाई की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। बाय।